बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वमेन विंग पाकिस्तान कौल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिज़र्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिफ्यूज़ कर दी थी और हमारी वो रिज़र्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज़ में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिज़र्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मर्तबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिज़र्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बलीज, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो आपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं,
इंशाल्लाह ये 180 सीटें हमें मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उठाया, जिस तरीके से हमारे ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया। हमें अदलिया से एतमाद है, अदलिया पे एहतराम है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए। आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा ले और कानून और आइन के मुताबिक इस पे फैसले करें। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अब इस पे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक अगर इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया तो ये बताएं कि आज के फैसले के बाद पीटीआई की पोजीशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बेहतर होगी। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है वो हम आपको बता चुके, एक बार फिर अफर्म करते एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई, किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ये आईनी नुक्ता था आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 106 का, और वोट का एक बुनियादी हक जो हमें मिलना था उसका एक ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इंशाअल्लाह ताला ये फाइनल भी फैसला होगा तो हमारे हक में होगा। अगर इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया तो फिर पार्लियामेंट ले आया गया। अब ये बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली का सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ था, जिन लोगों ने वोट डाले उसका स्टेटस क्या है? देखे, वो बिल्कुल सारे स्टेटस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रॉस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते किसी भी किस्म की कानून साजी में। वोट का इनके पास कोई राइट नहीं, जो भी हो इसका। जहाँ तक आप अपील कह रहे हैं, अपील इस मैटर में अपील नहीं होती। ये पहला हमारी पिटीशन है, ये एक मरतबा सुनी जाए। इसमें अगर रिव्यू फाइल करते वो अलग बात होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें अभी जो लीव ग्रांट हुई वो पॉइंट होंगे। सलमान अकरम राजा साहब को सुन लें। जी नहीं देखिए 225 चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए। आपके पास अगर मिल भी जाए तो आपके 110 बनते हैं। अगर वो सारे मिलकर आईनी तरमीम नहीं, देखो हम कह रहे हैं अब उनके पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। अगर पहले वो हमारी सीटें ले लेते तो उनके पास अदरवाइज आ जाती। अभी हमारे पास ये सीटें आनी है, या फॉर द टाइम बिंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए, लिहाजा उनके पास वो राइट नहीं रहा। जी देखिए, मैं एज ए पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा है। हम अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। यही रीज़न है कि जो जज साहिबान का लेटर आया है उसको भी विगोरसली हम करते हैं। हम जजेस में फ़र्क नहीं करते, लेकिन आईनी तरमीम करके पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को उसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिकल 175A जो 18वीं तरमीम करके ये फैसले हो चुके थे, और उसके बाद 21वीं तरमीम, ये मैटर अब वो नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा साहब बोल रहे हैं। आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता दौर में जब आपने इस्तीफे दिए उसके बाद अदालत में आप सब लोग गए, स्पीकर ने कहा कि मेरा डिसीजन फाइनल होगा, आप इस्तीफे दे चुके हैं। अब आपके मेंबर्स ने वहाँ पे जाके अलग ले लिया स्पीकर, और वो कह रहे हैं कि उनके अलग कबूल है। पार्लियामान की बात मानी जाएगी या फिर? नहीं, देखे, स्पीकर ओथ की बात नहीं है ना। उस वक्त जो हमने कहा था तो हम स्पीकर को एक राइट होता है, वो देख लेता है, डिसाइड करता है कि उसने अगर अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन किया तो वो इसको एक्सेप्ट करता है। ओथ उन्होंने लिया है, जो एमएनए साहिबान है वो ओथ लिया है, लेकिन जिस ऑर्डर के बिना पे उन्होंने लिया है वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च का है। इसलिए 1 मार्च का ऑर्डर टू दिस। नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। जो प्रोसीजर एक्ट है 2023 का, उसमें आईनी नौइयत के जो मामलात हैं वो कम से कम 5 मेंबर बेंच के पास जाने चाहिए, और ऐसा ही होगा। आज सिर्फ लीव ग्रांट हुई है और एक अबूरी हुक्म हुआ है। ये 3 मेंबर बेंच कर सकता था, लेकिन हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा, जो 3 जून से हेयरिंग शुरू करेंगे। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ आज एक मुबारक दिन है। जो लोग ये समझते थे कि फ़रेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लियामान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लियामान के ज़रिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلاخر اس ملک میں آئین اور قانون کی ہی فتح ہوگی، عوام کی فتح ہوگی۔ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس ملک میں قانون سازی عوام کے مینڈیٹ سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے، دھاندلی کو دوام بخشنے کے لیے آپ قانون سازی کریں، آپ آئین سازی کریں۔ یہ نہ عوام ہونے دیں گے اور نہ پاکستان کی عدلیہ ہونے دے گی۔ ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام قوتوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فریب اور دھوکے سے پاکستان کے عوام کو ہرا سکتے ہیں، پاکستان کے آئین کو ہرا سکتے ہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم عدالت میں بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور سیاسی سطح پہ بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں آج کہ فتح عوام کی ہوگی، فتح آئین کی ہوگی، فتح سچائی کی ہوگی، اور آج یہ ایک پہلا قدم تھا جو ہم نے اٹھایا ہے۔ جی کمل شاہ زیب صاحب۔ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن، اور جو عوام نے جس پارٹی کو یا جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے اس کی سینکٹیٹی پہ بات ہوئی اندر، اور اس سے جو جمہوریت کی اسپرٹ پہ بات ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ پہ بات ہوئی ہے۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ تینوں جو ہمارے معتبر ججز تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ایک رول ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کا، اس کو بخوبی جو ہے وہ آج انہوں نے نبھایا ہے ایز اے پٹیشنر۔ اور جو ہماری تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھی ہیں ان کے لیے میں سمجھتی ہوں مبارک کا دن ہے، کیونکہ جو ہم دل سے دکھے ہوئے تھے کہ شاید ہماری سنوائی نہیں ہوگی، یا پاکستان کی عدلیہ یا عدالتیں عوام کو جو ایک صحیح اس کا ووٹر کا جو ایک حق ہے جو اس سے چھینا گیا ہے، یا دن دہاڑے جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں اس کی پروٹیکشن نہیں کر سکے گی، وہ ابہام آج دور ہوا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت انکریجنگ ہے عدالت کو فری اینڈ فیئر طریقے سے جب ٹرائل رن کرتے دیکھا، اور الیکشن کمیشن سے جو انہوں نے سوال کیا، بالخصوص میں یہاں پہ کہوں گی عطا من اللہ صاحب نے الیکشن کمیشن سے سوال بھی کیا اور یہ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے سامنے کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہاں پر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل ووٹ کا رائٹ ہے اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت تسکین ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، اور یہ جو عبوری فیصلہ آیا ہے یہ خوش آئند ہے۔ یہ جمہوریت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی برے حالات میں، اور جو کانسٹیٹیوشن ہمیں معطل ہوتا نظر آ رہا تھا، اس میں واپس اس نے جان ڈال دی ہے۔ تو میں اپنی خواتین کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ دعا بھی کریں اور خوشی بھی رکھیں کہ 50% جو پاکستان کی آبادی ہے اس کو صحیح طریقے سے جو ان کی جمہوری ریپرزنٹیشن ہاؤسز میں بنتی ہے، انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ ہمارے جو فاضل وکلاء ہیں ان کی مدد سے، اور ہمارے جو فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوں گے ججز کی مدد سے، انشاءاللہ یہ ریپرزنٹیشن خواتین کی اور نان مسلمز کی تینوں اسمبلیز میں، تینوں ہاؤسز میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ کمیٹی نے دیا ہے۔ دیکھو چیف جسٹس کے خلاف بیان نہیں دیا گیا ہے۔ دیکھو آپ کی اگر ججمنٹ آ جاتی ہے، ڈیسیجن آ جاتی ہے، تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ کسی بھی جج کے آبزرویشن پہ، کسی بھی جج کے ڈیسیجن پہ وہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اور آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ ہم نے کسی جج کو ذاتی طور پہ کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کسی بھی جج کو۔ ہماری پارٹی نے بھی کسی نے نہیں کہا۔ دیکھیں باضابطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، باضابطہ پریس کانفرنس کی ہے، بالکل کی ہے انہوں نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جج کی ڈیسیجن کو، اس کی آبزرویشنس کو وہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر ہم نے کسی بھی جج کو پرانے والا نہیں ہے جو ان کے گھروں تک جاتے تھے اور ان کے مدر ان لاس تک جاتے تھے، کبھی کسی نے ایسا وہ نہیں کیا۔ شکریہ جی آپ کا، تھینک یو۔